नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूडीआईडी कार्ड के एक विशेष फीचर्स के बारे में, जिसके बारे में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगले सप्ताह से यूडीआईडी कार्ड ई-केवाईसी से डिजिटल पहचान और सुविधाएं आसान। कुछ नया होने वाला है भारत सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड को लेकर के। आइए इसका क्या अपडेट निकल के आए, इसको आप अच्छे तरीके से जानेंगे। हमारा आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि भारत सरकार के द्वारा एक यूडीआईडी कार्ड का ऐप जनरेट कर दिया गया है, जिस ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन अपने यूडीआईडी कार्ड के हर एक समस्याओं को उसके माध्यम से समाधान पा सकते हैं। उसमें केवल आपको रजिस्टर करना होगा अपनी समस्या, और समस्या के साथ आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी के साथ आप अपनी समस्या को सबमिट करेंगे, उसके बाद वो भारत सरकार के माध्यम से आपके पोर्टल पर उसको सुधार कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आइए अब नया अपडेट जो निकल के आया उसमें आपको क्या कुछ होगा, उसको हम अपने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इनके वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से पहले सुन ले कि ये वीडियो में क्या कहा जा रहा है अधिकारी के द्वारा। हम कहते हैं कि सरेंडर कर दो कार्ड। अगर लेटर से कोई बैंगलोर से दिल्ली चला गया और बैंगलोर का यूडीआईडी बना हुआ है, तो अगर उसको दिल्ली के एड्रेस वाला यूडीआईडी चाहिए तो आज का प्रोसेस है कि आप अपना यूडीआईडी सरेंडर करिए, दिल्ली के हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट में लग जाइए, 3-4 बार धक्के खाइए, फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर यूडीआईडी नया मिलेगा। नेक्स्ट वीक से हम लॉन्च कर रहे हैं ई-केवाईसी बेस्ड यूडीआईडी एड्रेस अपडेशन। आपका डिसेबिलिटी सेम है, परसेंटेज सेम है, एड्रेस चेंज करना है। घर बैठे आधार नंबर दीजिए, आधार पे ओटीपी आएगा, वो डालिए, आधार वाला एड्रेस यूडीआईडी पे आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और हम फ्री में आपका प्लास्टिक कार्ड भी नए एड्रेस पे भेज देंगे। तो ये सर्विस हम नेक्स्ट वीक लॉन्च कर रहे हैं। सिस्टम को पता है कि आप ब्लाइंड हो, स्टूडेंट हो, 10वीं में पढ़ रहे हो, हमें आपसे पूछने का जरूरत नहीं कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, अपने आप आपके अकाउंट में आ सकता है। क्या हम कोशिश करेंगे वहां तक जाने की, अपनी गाइडलाइंस चेंज करने के और करके। बट पर्पल डॉट है कि अगर आपको हमारी स्कीम में 80% पे मोटराइज्ड व्हीलचेयर मिलेगी, आपको 60% है। आप इस इंटरफेस पे डाल दो, ये भी जल्दी खोलेंगे इस इंटरफेस पे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये यूडीआईडी नंबर है, 60% है, बट मेरी इच्छा है मुझे मोटराइज्ड व्हीलचेयर मिले। और किस लिए? क्योंकि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। लेटर से पीरामल फाउंडेशन और सम अदर वन और एक पर्सनल फिलैंथ्रोपिस्ट, ही सेज ठीक है यार, ये बच्चा अच्छा लगता है, पढ़ाई कर जाएगा, इसको मोटराइज्ड निकल देता हूँ, तो दे देते हैं। तो दिस विल फाइंड ए मैच मेकिंग बिटवीन आपको कुछ चाहिए और कोई आपको देना चाहता है। व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई कैन गिव, मेकिंग these two match, and I hope this purple dot matching will also go into other field. तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो के माध्यम से आपने सुना कि आने वाला जो भविष्य है वो दिव्यांगजनों को होगा, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है कि आपके पास आपका अपना विशिष्ट पहचान पत्र होना चाहिए, जिसका नाम है यूडीआईडी कार्ड। अब आइए इन्होंने क्या कहा। एक सरकारी कार्यक्रम में दिव्यांगजनों का एक जो यहाँ पे आप देखेंगे AI फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के माध्यम से एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें आपके अपने पदाधिकारी ये बात को बता रहे थे कि आने वाले समय में, जैसे मान के चलिए आप दिल्ली में रहते थे और आपने बेंगलोर से अपना यूडीआईडी कार्ड जनरेट कर लिया, लेकिन आपका एड्रेस दिल्ली का है, तो उसको यदि आपको चेंज करवाना है तो सबसे पहले आपको कार्ड को सरेंडर करना पड़ेगा। कार्ड को सरेंडर कीजिए, उसके बाद फिर नए सिरे से फिर उसको अप्लाई कीजिए, तब जाके वो दिल्ली में आपका फिर से नया जनरेट हो पाएगा यूडीआईडी कार्ड। दूसरा बात इन्होंने बताया कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग जो है, जैसे जो भारत सरकार है उसने बताया कि हम 60% जो दिव्यांग है उसको हम लोग मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं। लेकिन मान के चलिए कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो अपने साइट पे जा करके, हमारी पोर्टल पे जाके वो अपना समस्या को बताएगा कि हमारी ये समस्या है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मुझे बैटरी मोटराइज साइकिल की जरूरत है, तो मैं उसकी भी जरूरत को पूरा करूंगा। तीसरा बात इन्होंने ये कहा है, जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, कि आने वाले समय में जैसे मान के चलिए कोई दिव्यांग है वो पढ़ाई कर रहा है, तो सरकार को ये पता है, क्योंकि वन नेशन वन कार्ड का जो स्कीम जो चला हुआ है, यानी कि पूरे भारत में सभी दिव्यांगजनों के लिए एक ही कार्ड मान्य है, वो है आपका यूडीआईडी कार्ड। तो उस कार्ड के तहत सरकार को ये मालूम है कि ये बंदा कितना प्रतिशत दिव्यांग है और कहाँ का है, सारा डिटेल्स उसको सरकार को मालूम है। तो आने वाले समय में मान के चलिए आप दिव्यांग है और सरकार को दिव्यांगता से जुड़ी हुई कोई लाभ पहुंचाना है, तो उसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार आपके अकाउंट में सीधे आपको जो स्कॉलरशिप मिलना है वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में डाल देगी, यानी कि आपको फॉर्म भरने का कोई जरूरत नहीं है। ये फायदा होता है वन नेशन वन कार्ड का। उसी प्रकार से जैसे मान के चलिए और भी किसी को कुछ और ऐसी जरूरतें हैं, वो आप इसको कर सकते हैं। साथ ही जो मैंने ऐप बताया जिसके माध्यम से आप अपना
नाम से लेकर के अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना और भी अदर डिटेल्स जो है आप अपना खुद से फ़ोन से ही आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट होने जा रहा है। अगले सप्ताह तक आपका नया अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, आपको अपने ऐप में, आपको अपने पोर्टल में। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जिनका भी यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, आप पहले अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लीजिए, उसके बाद ही आपको इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला है। तो आने वाला भविष्य आपका है, आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारी सरकार के द्वारा बेनिफिट्स मिलेगी। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। और मैं फिर से एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।